नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। एनाटॉमी का आपका लेक्चर चल रहा है, कार्डियक सिस्टम आपका स्टार्ट है, राइट। तो आज हम इसका कार्डियक साइकिल के बारे में आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। क्या होता है कार्डियक साइकिल, कितना इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, एक आपका जो बीट फॉर्मेशन होता है 70 to 1 मिनट में, उस बीच आपको कौन कौन सी फेसेस से गुजरना होता है, आपका कार्डियक का जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे सिस्टोल होता है, कैसे डायसिस्टोल होता है, डायसिस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या है, कॉन्टैक्ट रिलैक्स वगैरह क्या है, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिंगल कार्डियक साइकिल इंक्लूड ऑल इवेंट एसोसिएटेड विद द वन हार्ट बीट। आपकी जो वन हार्ट बीट फॉर्मेशन होता है उससे आपका एसोसिएटेड होता है आपका पूरा कार्डियक साइकिल जो कि आपका फॉर्मेशन होता है। एक कार्डियक साइकिल का फॉर्मेशन आपका होता है 0.8 सेकंड में, राइट। तो इसमें भी 3 फेज में कंप्लीट होता है, 3 अलग अलग फेज होते हैं। ये आपका पूरा मिलकर के 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है और जिससे कि आपकी एक हार्ट बीट जनरेट होती है। अप्रोक्स आपके 1 मिनट में 72 हार्ट बीट आपकी जनरेट होती है। इसमें आ जाते हैं, इसमें आपका जो फेसेस आ जाते हैं सिस्टोल। सिस्टोल का मीन्स होता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट होना, सिकुड़ना। रिलैक्सेशन का मीन्स होता है एक्सपांड करना, डाइसिस्टोल करना, ये चीज़ें आ जाती है आपका। सिस्टोल मीन्स आपका कॉन्टैक्ट होना, सिकुड़ना, ये आ जाता है आपका इसमें। उसके बाद आ जाता है आपका डाइसिस्टोल। डाइसिस्टोल मीन्स डायलेट होना, एक्सपांड होना, रिलैक्स होना, राइट। तो ये दोनों प्रोसेस आपके चारों चैम्बर है उसमें परफॉर्म होती है। पहले होती है आपकी एट्रियम में, जब आपका एट्रियम कॉन्टैक्ट होता है आपके इलेक्ट्रिकल सिंपल्स जनरेट होते हैं। डिपोलराइजेशन की जो सिचुएशन होती है उसी समय आपका जो एट्रियम है, बोथ एट्रियम वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपके सिस्टोल होते हैं। जब आपके सेम टाइम पर सिस्टोल होता है कौन सा एट्रियम, उसी सेम टाइम पर आपके वेंट्रिकल्स वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में, डायसिस्टोल की कंडीशन में होते हैं, राइट। तो ये चारों का जो प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है, इस तरीके से परफॉर्म करता है। आपका कंसिस्ट होता है सिस्टोल एंड डायसिस्टोल एट्रिया प्लस द सिस्टोल ऑफ डायसिस्टोल वेंट्रिकल्स। दोनों का इसमें रोल्स होता है, एट्रियम का और वेंट्रिकल्स का, राइट। ऐसे चेंबर ऑफ हार्ट कॉन्टैक्ट ब्लड प्रेशर विद इन इट इंक्रीज सो द रिलैक्सेशन बिटवीन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब ये ब्लड प्रेशर आपका आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की प्रोसीजर होती है तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आपकी कार्डियक मसल्स पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट। तो वो प्रेशर जनरेट होता है और जब आपकी जब प्रेशर जनरेट होता है तो एक वेव का फॉर्मेशन होता है जो कि 1 मिनट में आपका 72 होता है, तो राइट। तो एक जो वेव परफॉर्म होती है PQRST जो सेगमेंट होता है उसका आपका जब एक बार आपका हार्ट का साइकिल कंप्लीट होता है तो आपकी एक वेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले प्रोसीजर होती है आपकी जिसमें आता है आर्टेरियल सिस्टोल। सबसे पहले क्या होता है आपका आर्टेरियल सिस्टोल होता है, आर्टेरिया में आपका सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो बोथ वेंट्रिकल से आपके वो सिस्टोल होते हैं। और थर्ड स्टेज में आता है आपका रिलैक्सेशन पीरियड, उसके बाद आपका वेंट्रिकल से वो रिलैक्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसका वर्क परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कार्डियक का क्या होता है, व्हाट इज द कार्डियक साइकिल। The cardiac cycle contribute to a comprehensive heartbeat from the production of the next beat. It is comprised diastole. The diastole, the intervening pauses occurrence a cardiac cycle illustrated by the rate which is naturally indicated per beat per minute. The healthy beat 72 beat per minute. Stage that are 72 cardiac cycle beat per minute. The cardiac cycle involve a complete contraction and relaxation. Both are atria, ventricles and cycle last approximately 0.8 second. इसमें वही बताया आपकी जो कार्डियक साइकिल का एक फॉर्मेशन होता है 0.8 सेकंड में, उसको ही हम हार्ट का आपका कार्डियक सिस्टम या आपका कार्डियक साइकिल बोलते हैं, राइट। तो जो कार्डियक साइकिल होता है उसको इन फेज से गुजरना होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका आर्टेरियल डायसिस्टोल। आर्टेरियल डायसिस्टोल क्या होता है, इन दिस स्टेज चेम्बर ऑफ द हार्ट काम। आपका जो हार्ट का चेम्बर है वो रिलैक्स की कंडीशन में होता है, आपका जो एट्रियम का चेम्बर है वो काम की कंडीशन में होता है। That is when the aortic valve and pulmonary valve
पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व क्लोज, इस समय क्या होता है आपका एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व भी क्लोज होता है, और आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है ओपन होता है। इसकी वजह से आपका जो हार्ट का है वो किस में रिलैक्सेशन की आपकी कंडीशन में होता है, राइट। फिर सेकंड आता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, जब आपका आर्टेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका आर्टेरियल में डिपोलराइजेशन की जो प्रोसेस है कंडक्शन सिस्टम है वो जनरेट होता है, और आपका एट्रियम क्या कॉन्टैक्ट करता है, और जब आपका एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है तो बोथ वेंट्रिकल्स आपको उस समय पर क्या होते हैं रिलैक्स होते हैं, और एट्रियम टू वेंट्रिकल एट दिस पीरियड एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो आपका कहाँ पर एट्रियम से आपका वेंट्रिकल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। आपका ब्लड का फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आपका फिलिंग होना शुरू हो जाता है। फिर आता है आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। एट दिस स्टेज वेंट्रिकल बिगन टू कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज पर क्या होता है वेंट्रिकल्स रेडी हो जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोज। आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है और पल्मोनरी वॉल्व है वो क्या होते हैं आपका क्लोज हो जाते हैं। कौन सा वॉल्व, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और आपका पल्मोनरी वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। बट देयर वोंट बी एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम, पर किसी भी प्रकार का वॉल्यूम का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ब्लड जिधर जितना है उतना ही वहां पर रहता है। फिर आता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन के लिए रेडी हो जाता है, फिलिंग के लिए रेडी हो जाता है। हेयर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टिंग। किसके लिए वेंट्रिकुलर क्या होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वॉल्व क्लोज। पल्मोनरी आर्टरीज का और एरोटिक वॉल्व में वो क्या होता है क्लोज हो जाता है। कौन सा, पल्मोनरी वॉल्व हो गया और आपका एरोटिक वॉल्व है वो होता है आपका क्लोज हो जाता है। Isovolumic relaxation, in this phase no blood enter the ventricles and consequently pressure decrease। Isovolumic relaxation की कंडीशन में क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर वो है आपका consequently डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है, और वेंट्रिकल स्टॉप करता है कॉन्ट्रैक्ट करना। वेंट्रिकल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बिगिन टू रिलैक्स। नाउ ड्यू टू द प्रेशर इन द एरोटा पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वॉल्व क्लोज। अब क्या होता है नाउ ड्यू टू प्रेशर की वजह से एरोटा में आपका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वॉल्व में वो क्लोज हो जाते हैं। फिर आता है वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आता है, लास्ट स्टेज है वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज। इन दिस स्टेज ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। क्या होता है इस स्टेज में आपका वेंट्रिकल्स से आपका आपका एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो शुरू होना हो जाता है। इट इज द ऑल टुगेदर नोन एज द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। आफ्टर दैट दे आर थ्री फेसेस दैट इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द वेंट्रिकल। इसके बाद तीन फेस और इन्वॉल्व होते हैं, तीन फेस और इंक्लूड होते हैं, जिसमें क्या होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेंट्रिकल्स तक ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है, राइट। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल्स में होता है आपका जब आर्टेरियल सिस्टोल होता है वो होता है आपका 0.1 सेकेंड का। वेंट्रिकल्स जब आपका कंटिन्यूड होता है, वेंट्रिकल आपका सिस्टोल होता है बहुत ही 0.3 सेकेंड की, राइट। उसके बाद फिर आता है आपका आर्टेरियल डाइसिस्टोल। आर्टेरियल डाइसिस्टोल होता है ये आपका पीरियड होता है 0.7 सेकेंड का। उसके बाद आता है आपका वेंट्रिकुलर डाइसिस्टोल। वेंट्रिकुलर डाइसिस्टोल होता है ये लास्ट होता है 0.5 सेकेंड का। तो ऐसे करके टोटल 0.8 सेकेंड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका हार्ट का जो है वो फंक्शन होता है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका आर्टेरियल का डिपोलराइजेशन होता है। आर्टेरियल आपको कॉन्टैक्ट होता है
उस समय आपका क्या होता है, आर्टेरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिपोलराइजेशन, जब एसए नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, डिपोलराइजेशन मार्क बाय द पी वेव इन ईसीजी। इसमें जो पी वेव है उसको हम मार्क करते हैं, पी वेव का आपका फॉर्मेशन होता है जब आपका एसए नोड में इंपल्स जनरेट होना शुरू होता है, डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है तब। आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कॉजेस आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल डिपोलराइजेशन किसको कॉज करता है, आपका आर्टेरियल सिस्टोल को। एंड एक्सर्ट प्रेशर विद इन द टू फोर्स थ्रू द ओपन एपी वॉल्व इनटू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद क्या होता है, अंदर ये प्रेशर जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है, जिसके बाद आपका आर्टेरियो वेंट्रिकुलस वॉल्व है वो ओपन हो जाते हैं और आपका ब्लड वेंट्रिकल्स में जाना शुरू हो जाता है। आर्टेरियल सिस्टोल कंटिन्यू एज ए फाइनल 25 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी इन ईच वेंट्रिकल्स। ईच वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी होता है 25 ml ब्लड पहले से ही होता है। अबाउट 105 ml 105 ml at the end of systole also end the ventricular disystole relaxation, thus the ventricular contain about 130 ml end of the relaxation। और जब रिलैक्सेशन की कंडीशन में होता है आपका एट्रियम से पूरा ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में चला जाता है, लगभग आपका 130 ml ईच आपके दोनों वेंट्रिकल्स में क्या होता है ब्लड का यहाँ पर हो जाता है। और ये इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम ब्लड। कितना ब्लड वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एंड डायसिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, ईडीवी, एंड डायसिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, ईडीवी, ईडीवी, एंड डायसिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, राइट। उसके बाद क्या होता है, जब आपका वेंट्रिकल्स द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन ईसीजी मार्क द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। और जो क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स बनता है तब हमने पहले भी समझा है, तब क्या होता है आपका वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन होना, कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टैक्ट होना बिगनिंग होता है, तब आपका जो फॉर्मेशन बनता है वो होता है आपका पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट अबाउट 0.3 सेकेंड। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम एट्रिया आर रिलैक्स इन द डायसिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी समय सेम टाइम पर आपका एट्रियम है वो क्या होता है, रिलैक्स की कंडीशन में, डायसिस्टोल की कंडीशन में होता है, राइट। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कॉजेस वेंट्रिकल सिस्टोल and ventricular systole begin ventricular pressure pushes blood up against AB valve forcing them shut for the ventricular shut for about 0.5 second. Both SL semilunar valve and atrioventricular valve are closed. This period of the isovolumic contraction, the muscles contract is isometric same length, ventricular volume remain the same आइसोवॉल्यूमिक। अब ये कांटेक्ट होना शुरू होता है तो उस समय क्या होता है आपका आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व में सेमी लूनर वॉल्व में वो दोनों क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं सेम टाइम पर। और जो प्रेशर जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और ये आगे कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल कॉजेस प्रेशर इनसाइड द चेंबर राइज टू द शार्पली। अब बॉल्व तो क्लोज हो गया, अब ये क्या करता है, प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो आपकी जो मसल्स है आपके चेंबर उस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है आपका एरोटिक प्रेशर अबाउट, जो कि होता है आपका 80 mmHg। जो आपका ब्लड का आने का हमने प्रेशर देखा कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। नीचे का डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है वो जनरेट होता है कितना आपका 80 mm ऑफ Hg। एंड राइट वेंट्रिकल प्रेशर राइज अबव द प्रेशर इन द पल्मोनरी ट्रंक अबाउट। और वापस से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से आपका जो प्रेशर जनरेट होता है पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी आपकी जो आर्टरी है उसमें प्रेशर जनरेट होता है, इसका प्रेशर कितना होता है 20 mm ऑफ Hg, जो कि होता है आपका बोथ आपका एसबी वॉल्व ओपन हो जाते हैं आपके। और एट दिस पॉइंट इजेक्शन ऑफ द ब्लड हार्ट बिगेन कॉल्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। और क्या होता है आपका वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड का इजेक्शन होना, ब्लड का फिलिंग होना शुरू हो जाता है, ब्लड का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। और जो कितना होता है आपका लास्ट फॉर द 0.25 सेकेंड द प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंटिन्यू राइज टू अबाउट 120 mmHg, where the pressure right ventricle rise about the 25 to 30 mm of Hg। और आगे चल के प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर जाता है आपकी
एरोटिक में, और ये प्रेशर होता है आपका 120 mm ऑफ Hg। वेयर इज द प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल्स अबाउट, उसी समय आपका राइट वेंट्रिकल्स उसमें जो प्रेशर होता है वो कितना होता है आपका 25 to 30 mm ऑफ Hg। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसका प्रेशर कितना होता है आपका 120 mm ऑफ Hg, जो कि आपका बॉडी का, हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक है वो 120 mm ऑफ Hg होता है, नीचे का होता है कितना आपका 80 mm ऑफ Hg। तो ये इस तरीके से आपका जनरेट होता है, मतलब आपका जाने का जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स में वो कितना हो गया आपका 120 mm ऑफ Hg, और वापस से जो ब्लड आ रहा है आपका आर्टरी के वेंस के थ्रू वो कितना हो गया आपका वेना के बाद से वो हो जाता है आपका 80, है ना। तो आपका सिस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक होता है आपका 120 और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है आपका 80। तो वो इस तरीके से ही उसका जनरेशन, उसका फॉर्मेशन होता है। The left ventricle eject about 70 ml of blood into the aorta. The right ventricle eject the same volume blood into the pulmonary trunk. क्या करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करता है इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है। उसी समय पर आपका राइट वेंट्रिकल से वो भी आपका 70 ml ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में आपके प्यूरिफिकेशन के लिए सेंड कर देता है। द वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टम अबाउट 60 ml। अब इतना ब्लड जाने के बाद भी यहाँ पर कितना 60 ml ब्लड भी वापस से बाकी रह जाता है। 60 ml ब्लड आपका यहाँ पर रह जाता है। टोटल आपका 130 था तो 70 ml आपका चला गया, फिर आपका 60 ml ब्लड वापस से आपके बोथ एट्रियम में आपके वेंट्रिकल से वहाँ पर हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम SBS, स्ट्रोक वॉल्यूम भी आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो ESV, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, राइट, या स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, इतना क्लियर हुआ। स्ट्रोक वॉल्यूम, द वॉल्यूम इजेक्टेड पर बीट from the ventricle equal to diastolic volume and diastolic volume SV EDV. The stroke volume is about 130 ml minus 60 ml, है ना। तो टोटल कितना होता है 130 ml होता है, जिसमें से हमने क्या 60 ml 130 ml में से कितना 60 ml चला गया, 70 ml चला गया, बराबर आपका बचता है 70 ml, ठीक है, 60 ml आपका रिमेन बच जाता है। तो इस तरीके से इसका होता है। द टी वेव इन द ECG मार्क ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और उसके बाद क्या होता है पी के बाद लास्ट में आपने देखा होगा इस तरीके से पी हो गई, QRS हो गई, फिर से आपका टी वेव का फॉर्मेशन होता है। टी वेव का फॉर्मेशन कब होता है जब आपका वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स की कंडीशन में आता है, तब आपका टी वेव के फॉर्मेशन होता है। रिलैक्सेशन पीरियड, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन पीरियड लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड। द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स आर बोथ रिलैक्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स बोथ दोनों यहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं। एज द हार्ट बीट फास्टर एंड फास्टर द रिलैक्सेशन पीरियड बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। हार्ट रेट क्या होती है फास्टर से फास्टर होती जाती है, और रिलैक्सेशन पीरियड वो शॉर्टर से शॉर्टर, धीरे से धीमे कम होने लगता है। वेयर इज द ड्यूरेशन ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल शॉर्टन ओनली स्लाइटली। धीरे धीरे आर्टिकुलर और वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है आपका एक पूरा बीट फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कॉजेस वेंट्रिकल डायसिस्टोल। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी किस वजह से होता है, क्या कॉज करता है आपका वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। As the ventricle relax, pressure within the chamber fall the backflow of the blood into the aorta और pulmonary trunk। अब जैसे ये रिलैक्स होता है वापस से आपका बैकफ्लो ब्लड का शुरू हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक से, और क्लोज हो जाता है उस समय आपका कप्स ऑफ सेमिलुनर बॉल्व एंड एरोटिक बॉल्व क्लोज एट द प्रेशर ऑफ अबाउट 100 mm
of Hg rebound of the blood of closed cups aortic valve produce the direct dichrotic wave on the aortic pressure curve after the semilunar valve close. There is brief interval when the ventricular blood volume remain unchanged as the four valves are closed. दिस इज द पीरियड ऑफ आइसोबोलिमिक रिलैक्सेशन। अभी क्या होता है, कुछ समय के लिए आपके चारों वाल्व वो क्लोज हो जाते हैं, आपका रिलैक्सेशन की पीरियड में आ जाता है, और इस समय जो ड्यूरेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का जो आपका पीरियड होता है इसको बोलते हैं आइसोबोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। व्हेन द वेंट्रिकल प्रेशर ड्रॉप बिलो द एट्रियम प्रेशर ए बी बॉल ओपन। अब क्या होता है, आपका वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका आर्टेरियल प्रेशर ए बी बॉल का प्रेशर है वो ओपन हो जाता है, आर्टेरियल बॉल ओपन हो जाते हैं एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग, वापस से जो आपका वेंट्रिकल से वो फिलिंग होना शुरू हो जाता है, वापस से आपके बोथ वेंट्रिकल से वो फिलिंग करना शुरू कर देते हैं। बिगिन द ब्लड फ्रॉम एट्रिया rushes rapidly into the ventricles. At the end of the relaxation period, the ventricles are about quarter full. P wave appear in the ECG, signaling the start of another cardiac cycle. वापस से क्या होता है, P wave स्टार्ट हो जाती है ECG के ग्राफ में आपका बनना, जो कि सिग्नल देती है वापस से आपका कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपका कार्डियक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे बुक से, मैं फ़ोटो आपको भेज देता हूँ, और सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, और कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें समझ आएगी, नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। फ़ोटोज़ में आपके साथ और नोट्स शेयर कर देता हूँ, एक बार उनको देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब भी रहेगा मैं आपको लेक्चर में कवर करके इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, राइट। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतने, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।